गुरुभ्यो नमः। श्री दक्षिणामूर्तये नमः। हरि ओम। तो ये तोटकाष्टक की चर्चा कुछ दिन पहले भी जैसे शुरू हुई थी, लेकिन उस समय एक तो बहुत रिकॉर्डिंग की व्यवस्था ठीक ना होने के कारण तब ये प्लान वहीं ड्रॉप कर दिया गया था। अब हमने फिर आप लोगों के सहयोग से शुरू किया है, तो सावधान होकर के इस स्तोत्र का अर्थ जो है उस पर विचार करना चाहिए। ये क्या है? ये स्तोत्र अपने आप में एक बड़ा विशिष्ट प्रकरण है। अब प्रकरण क्या होता है चौबे जी? शास्त्र के एक अंश विशेष से संबद्ध हो और जिसको समझ लेने के पश्चात समग्र शास्त्र को समझने में आपकी प्रवृत्ति बनती हो। ठीक है जी। ऐसे ग्रंथ को कहते हैं प्रकरण ग्रंथ। जी। शास्त्रैक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम। तो ये आहुः प्रकरणम नाम ग्रंथ भेदो विपश्चितः, ग्रंथ भेदम विपश्चितः। जी। यहाँ क्या विशेष बात है कि आप जानते हैं वेदांत दर्शन में गुरु की शरणागति, किसी गुरु के प्रति समर्पित हो जाना, ये बहुत आवश्यक है। जी। समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरु गृह विगच्छेत, ये श्रुति आप जानते ही हैं, है ही तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, भगवान ने भी बोला है। तो यहाँ विशेष क्या है कि चूंकि हमारे यहाँ वेदांत संप्रदाय में अद्वैतियों में, बल्कि अद्वैतियों क्या सभी में, गुरु के प्रति शरणागति का भाव रखना, गुरु के प्रति शरणापन्न हो जाना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात मानी गई है। और ये जो स्तोत्र हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, जिस पर अभी विचार करने वाले हैं, ये उसी तथ्य का प्रकाशक है। ठीक है, ये इसको मैं प्रकरण बोल रहा हूँ। अन्यत्र किसी ने अभी तक प्रकरण बोला या नहीं बोला मुझे नहीं पता, मैं इसको प्रकरण अपने आप में मानता हूँ, ये पढ़ाया भी जाता संप्रदाय में। ठीक है जी। अब आप जरा विचार कीजिए, तोटकाष्टक, ये इसका मूल नाम है शंकर देशिकाष्टक। अब शंकर देशिकाष्टक क्यों है वो बताएंगे अभी जब प्रकरण आगे चलेगा। तो अभी मूल बात ये समझिए कि अपने गुरुदेव भगवान श्री शंकराचार्य की महिमा को प्रतिपादित करने के लिए उनके शिष्य भगवान श्री तोटकाचार्य जी ने इस स्तोत्र को बनाया है। और इसकी रचना कोई ऐसे नहीं कि बैठ करके कहीं हुई हो, ये गाते गाते पाठ करते करते ही आए थे। तो वो कैसे आए थे वो कथा प्रसिद्ध भी है, पहले चर्चा भी हो चुकी है, फिर भी संक्षेप में कर देते हैं। लेकिन उससे पहले नाम पर विचार कीजिए। देखिए, शंकर देशिकाष्टकम, यह 3 शब्द हैं चौबे जी, देश पांडे जी। शंकर देशिकाष्टकम में शंकर एक शब्द है, देशिक एक शब्द है, अष्टकम एक शब्द है। ठीक है, ये 3 पद हैं, इन तीनों को जोड़ करके शंकर देशिकाष्टकम ये एक बड़ा समस्त पद बनाया है, समास बनाया, कंपाउंड एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो शंकर शब्द का मतलब क्या है? ये गुरु जी का नाम ही शंकराचार्य है। अब वो नाम पर विचार आगे करेंगे कि कल्याण करने वाले इत्यादि, ये सब विषय बाद में। अभी मोटे समझने की बात क्या है कि शंकर गुरु जी का नाम है और आचार्य शब्द के स्थान पर इन्होंने देशिक शब्द का प्रयोग कर दिया। और अष्टकम माने 8 श्लोकों से या 8 पद्यों से युक्त है, इसीलिए इस अष्टक है ये। अब यहाँ क्या है, देशिक शब्द का मतलब उस दिन बताया गया था चौबे जी। देशिक का मतलब होता है गुरु जी। देशिनी नाम की ये हमारी अंगुली है, इंडेक्स फिंगर है। ठीक है, इस इंडेक्स फिंगर से जो गुरु तत्व को परमात्मा तत्व को लक्षित करवा देते हैं। ठीक है, लक्षित कर देते हैं कि भैया ऐसा परमात्मा है, वो देशिक कहलाते हैं। मतलब जो गुरु देशिनी अंगुली से परमात्मा तत्व को लक्षित करते हैं वो गुरु ही देशिक कहलाते हैं। इसलिए अमर कोश में गुरौ देशीय च देशिका, ऐसा एक कोश वाक्य है। मतलब गुरु के लिए ही देशिक शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है जी। अब क्या है, गुरु जी का नाम शंकर है और आचार्य शब्द एक बार रिपीट करेंगे, गुरु देशी च देशिका, गुरु और नहीं, गुरौ देशीय च देशिका, गुरु देशी च देशिका, गुरौ माने सप्तमी एक वचन है ना, गुरु, गुरु शब्द का सप्तमी एक वचन, गुरौ देशीय च देशिका। ठीक है, अच्छा, तो अब ये होता क्या है देखो जरा। देशिनी माने ये अंगुली है, इंडेक्स फिंगर, इससे जो परमात्मा तत्व को लक्षित करा देता है उस गुरु का नाम है देशिक। ठीक है जी। शंकर देशिक। और अष्टक शब्द से हमने आपको बता दिया 8 श्लोकों का समाहार, 8 श्लोकों का समूह है, इसलिए इसको अष्टक बोलते हैं। तो 8 श्लोकों में क्या है कि आप एक प्रकार से भावात्मक साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं गुरु जी के प्रति जी। ठीक है जी।
और इस छंद माने इस स्तोत्र में, इस अष्टक में आप तोटक छंद का प्रयोग कर रहे हैं। तोटक एक छंद का नाम है। यहाँ क्या होता है, सगण, गण समझते हैं चौबे जी? ये जो संस्कृत में दो प्रकार के छंद होते हैं, एक होते हैं मात्रिक छंद और एक होते हैं वार्णिक छंद। ठीक है, जैसे ये उपजाति है, उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा, ये सब जितने भी छंद है ना, मंदाक्रांता, बराह, पीडम, नटवर, वपुः, ये मंदाक्रांता है। ठीक है, जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतः, ये जो है ये शार्दुल विक्रीडित है। ये सब ये वार्णिक छंद हैं सब। ठीक है, इनकी इनकी छंदो व्यवस्था जो चलती है वो गण के आधार पर चलती है। गण में तीन तीन वर्ण होते हैं, प्रत्येक गण में तीन वर्ण रहते हैं। ठीक है जी। कुछ छंद ऐसे होते हैं जिनकी गणनाएं मात्राओं से चलती हैं, जैसे पुष्पिताग्रा, ठीक है, कनक मंजरी। इनके श्लोक आपको पता, बोलने की आवश्यकता नहीं, जयति अधिगम इत्यादि। पुष्पिताग्रा इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा, ये सब आप जानते हो। तो ये जो मात्रिक छंद हैं और वार्णिक छंद हैं, इनमें ये दो प्रकार के भेद हो गए ना छंद के। तो ये तोटक छंद जो है ये वार्णिक छंद है। वार्णिक का मतलब क्या है, इसमें चार गण हैं, प्रत्येक गण में तीन तीन वर्ण होते हैं। तो जिस गण में माने जिस एक तीन वर्णों के समूह में दो वर्ण लघु हों और एक वर्ण गुरु हो, उसको कहेंगे आप सगण। ठीक है जी, और चार जो सगण मिल जाए तो वो तोटक छंद बन जाता है, माने 3 4 12 हो ही गया आपके पास। ठीक है जी, तो ये तोटक छंद में 12 तो वर्ण रहते हैं, चार सगण हो गए। इन 12 वर्णों से जिनकी स्तुति हम करने जा रहे हैं, उन भगवान श्री शंकराचार्य जी का आदित्य के समान दिव्य प्रभाव सूचित होता है, मतलब इंगित कर रहे हैं यहाँ पर। अब कैसे कर रहे हैं, द्वादश जो संख्या है वो आदित्य की वाचक है, आपको पता ही है ये बात, 12 सूर्य होते ही है ना। तो द्वादशादित्यत्व शंकराचार्य का माने द्वादशादित्योपमत्व, 12 आदित्यों के समान परम तेजस्वी है, ये सिद्ध करने का यहाँ पर प्रयास चल रहा है। ठीक है जी, नारायण। इसीलिए आगे क्या कहेंगे, छठे श्लोक में आप देखिएगा, अहिमांशुरिवात्र विभासी गुरो, ये आपको पढ़ने में आएगा। अहिमांशुरिवात्र विभासी गुरो भव शंकर देशिक में शरणम। यहाँ अहिमांशु का मतलब होता है, हिमांशु माने चंद्रमा, चंद्रमा है शीतल, और अहिमांशु माने जो शीतल नहीं है मतलब सूर्य। तो सूर्य के साथ शंकराचार्य की तुलना की गई है, उसी को ये तोटकाष्टक के माध्यम से, तोटक छंद के माध्यम से दर्शा रहे हैं। ठीक है जी, किसी को कोई संशय यहाँ तक? बोलिए। स्वामी जी, जैसे कि भाषा में जैसे केदार राग है, तीन तीन में तोड़ के, उसी प्रकार ही टोटक छंद है। नहीं, तीन तोड़ कर वो मात्रा है भाई, वर्ण की व्यवस्था अलग है, मात्रा की व्यवस्था। जी, मैं वही कॉन्सेप्ट उसी हाँ, लगभग स्पर्श कर रहे हो, लेकिन वही चीज नहीं है। अब ये तो संगीत वालों से पूछिए, मैं तो वेदांती हूँ, मेरा इस विषय में ज्यादा वो नहीं है। मैं केवल एक मोटी बात ये कि तीन वर्ण जो है, तीन अक्षर मिल जाए तो एक गण हो जाता है। और जहां पर दो लघु और एक गुरु, जैसे अब आप देखो विदिताखिल, ऐसा जब बोल रहे हैं आप, तो वी जो है वो लघु है, दी जो है वो लघु है, लेकिन ता जो है वो गुरु हो गया। ठीक है, तो इसके बाद लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, इसी क्रम से चलता रहेगा। मानस में देखिएगा, युद्धकांड में शंकर जी जिस समय ये अपने ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करने आते हैं, जय राम सदा सुखधाम हरे, वो भी तोटक छंद है। उत्तरकांड में जब शिव जी ने स्तुति की है, जय जय राम रमा रमनम समनम, वो भी तोटक छंद है। तो यहाँ क्या है, तोटक छंद का प्रयोग किया है तोटकाचार्य जी ने। अब ये थोड़ा तोटकाचार्य जो स्तोत्र करता है, इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री समझो। ये बात प्रसिद्ध है कि भगवत पाद की सेवा में गिरि नामक एक विद्यार्थी रहते थे, अंतेवासी शिष्य उनके थे। ये बात पहले बताई गई है, थोड़ा संक्षेप में मैं फिर बता रहा हूँ। तो वो गिरि नामक जो शिष्य थे वो बड़े अनन्य भाव से सेवा करते थे आचार्य की, और हर समय वो भगवत पाद की सेवा में ही संलग्न रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि आचार्य शाम के समय पढ़ाते रहे होंगे, पढ़ाते थे तो वेदांत का व्याख्यान होना था, और उस समय जब पढ़ाने की व्यवस्था मतलब शुरू ही होने वाली थी कक्षा, तो गिरी जो थे वो पहुंचे नहीं वहां, क्योंकि वो आचार्य की कॉपी धोने के लिए
नदी पर गए हुए थे दूर। तो अन्य सब बड़े बड़े वेदांत के जिज्ञासु जो उनके शिष्य बड़े पद्मपादाचार्य सुरेश्वराचार्य जैसे प्रकांड पंडित बैठे थे वहां, उन सबके बैठे हुए भी भगवत पाद ने कह दिया कि भैया थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, जरा गिरी को आने दो, जब तक ये गिरी नहीं आएगा तब तक हम आगे की पढ़ाई शुरू नहीं कराएंगे। तो इतने में किसी ने टोक दिया, किसी एक शिष्य ने टोक दिया, होता ही है क्लास में कि गुरुजी वो तो मंदबुद्धि है। भाई जब आप पढ़ाते हो तो आपके व्याख्यान के समय हमने कभी उसके चेहरे पर ये ऐसा भाव भी नहीं देखा कि हाँ जी मुझे ये जो बात आपने समझाई है वो समझ आ गई हो, या फिर ये सिद्धांत जो आपने पढ़ाया वो मुझे स्पष्ट हो गया। ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं, ना हमने कभी ये पाया कि उसने कोई जिज्ञासा की हो आपके सामने। तो ना वो जिज्ञासा करता है और ना ही उसके चेहरे पर कभी ज्ञान हो गया मुझे इस वस्तु का, ऐसा कोई संतोष भी नहीं देखा गया। तो भैया ऐसे आदमी का तो होना ना होना एक बराबर है। तो इसको क्लास में बुलाने की जरूरत क्या है, इसको पाठ में बैठाने की आवश्यकता ही क्या है, इसकी प्रतीक्षा क्यों की जाए। तो इस प्रकार जब उन्होंने कहा, एक विचित्र घटना उस समय तब घटती है। वो क्या घटना घटी कि गिरी को संकल्प बल से आचार्य ने ज्ञान प्रदान किया। अब वो ज्ञान देने का प्रयोजन क्या है उसको समझो। वो अपने अन्य शिष्यों के मन में जो ये घमंड आ गया है ना, कि ये सोचते हैं कि हमने विद्या के बल पर ही सब कुछ कर दिया है, उनके उस घमंड को तोड़ रहे हैं शंकराचार्य जी। और ये घमंड को तोड़ने के लिए भगवत पाद ने अपने संकल्प बल से, क्योंकि वेदांत विद्या ये कोई मतलब बुद्धि के बल पर कोई प्राप्त कर ले, अरे भैया नैषा तर्केण मतिरापनीया, यहाँ तो बुद्धि चलती नहीं है वेदांत में, ठीक है। तो ऐसे वेदांत को केवल गुरु की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है, अथवा परमेश्वर की कृपा से प्राप्त किया जा सकता है। उस वेदांत की कक्षा में बैठ करके ये लोग ये बुद्धि चला रहे हैं कि जो है हम तो बुद्धिमान है और वो बुद्धिमान नहीं, वो तो मंद बुद्धि है। तो इस बात पर थोड़ा सा असंतुष्ट होकर के आचार्य ने वो अपने शिष्य जो सेवा के लिए गया हुआ है गिरी, उसको संकल्प बल से ब्रह्म विद्या प्रदान कर दी, ठीक है जी। और जैसे ही ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हुई तो उनको तो तुरंत जो है वो अपने अज्ञान की निवृत्ति हो गई और स्वरूप भूत आनंद का जो है अनुभव होने लगा एकदम। इस स्थिति में आते ही वो अपने गुरुजी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए वो वहीं से तुरंत भागे नदी से और सीधा भगवत पाद के पास आए उनकी सेवा में। और आ करके मतलब आते आते ही रास्ते में ये स्तोत्र ही गाते आए, विदिता के शास्त्र सुधा जल दे, ठीक है जी। तो इस स्तोत्र को गाते हुए आए। तो ये जो स्तोत्र था ये तोटक छंद में इन्होंने बनाया था, तोटक छंद में बनाया था, इसलिए इस स्तोत्र का नाम तोटकाष्टकम पड़ गया। ये किसी बात कह दी गई है, मतलब सिर्फ छंद के कारण। हाँ, छंद के कारण तोटकाष्टक के नाम से प्रसिद्धि हुई, नहीं तो शंकर देशिकाष्टकम इसका मूल नाम है। अब हुआ क्या कि जिस समय ये आ रहे हैं तो लोगों ने देखा भाई कि कपड़े धोने वाला जो चेला है गुरुजी का, ये तो बढ़िया स्तोत्र बनाता हुआ आ रहा है, गुरुजी की प्रशंसा कर रहा है, और आकर के दंडवत कर गया गुरुजी के सामने। तो जब दंडवत किया तो गुरुजी तो समझ गए कि भैया इसको तो ब्रह्म ज्ञान हो चुका है। तो गुरुजी ने उसके सिर पर हाथ रख दिया और फिर कहा कि अरे गिरी, हमने आज तक जितना कुछ भी सुनाया है इसका जरा सार बताओ, ये सब तुम्हारे गुरु भाइयों को, सहपाठियों को। तो उस समय पर वहीं खड़े खड़े गिरी ने पुस्तक की रचना की जिसका नाम है श्रुति सार समुद्धरणम, ठीक है जी। संभवतः 200 श्लोकों से कुछ कम श्लोक होंगे, लेकिन उसी में शंकराचार्य जी के वेदांत का बहुत अच्छा वो प्रकरण ग्रंथ माना जाता है। वो तोटक छंद में ही उसकी भी रचना कर दी। तो अब वो तोटक छंद में ही सारी रचनाएं कर रहे थे, इसलिए इनका नाम ही तोटकाचार्य पड़ गया, ठीक है जी। तोटक छंद में पहले तोटकाष्टकम की रचना की, कालांतर में तोटक छंद में ही श्रुतिसार समुद्धरणम की रचना की, तो इनका जो नाम है वो तोटकाचार्य पड़ चुका था। तो वही तोटकाचार्य जब ये आ रहे थे तो यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु, ये जो श्रुति है श्वेताश्वतर उपनिषद की, के ब्रह्म विद्या किसके चित्त में प्रकाशित होती है, बोले जिसकी परमात्मा में भक्ति हो, और जैसी भक्ति परमात्मा में हो वैसी ही भक्ति गुरु के प्रति भी हो, है ना। ऐसे ही तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः, ऐसे ही शुद्ध चेता महापुरुषों के हृदय में जो है ये ब्रह्म तत्व प्रकाशित होता है, ब्रह्म विद्या प्रकाशित होती है। इस बात को प्रमाणित मैंने गुरु जी के प्रति अपनी निष्ठा इस श्रुति के आधार पर जो निर्देश है ना एक प्रकार से श्रुति का,
जब श्रुति ये कह रही है कि जिसकी देवता में माने परमात्मा में निष्ठा हो वैसी ही भक्ति और निष्ठा गुरु में होनी चाहिए, इसका मतलब श्रुति आदेश कर रही है कि करो ये इस तरह की निष्ठा। ये केवल बोलने के लिए नहीं कहा श्रुति ने, ये विधि वाक्य है। तो क्या हुआ, उसी को ये प्रमाणित करते हैं यहाँ अपने आचरण के द्वारा। तो अपने गुरुजी के प्रति अपनी भक्ति को प्रदर्शित करते हैं बड़े विनय पूर्वक। तो उसी स्थिति में आकर के इन्होंने ये तोटकाष्टकम की रचना की है। ये पूरा का पूरा अष्टक जो है ये इसी एक श्रुति पर मतलब केंद्रित है। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु। ठीक है जी। श्वेता श्रोत्र उपनिषद का 6ठे अध्याय का 22वां मंत्र जो है इसी पर ये चलेगा। तो ये स्तोत्र का पहला श्लोक विदिता अखिल शास्त्र सुधा जलधे महितोपनिषद कथितार्थ निधे हृदये कलये विमलम चरणम भव शंकर देशिक में शरणम। ठीक है जी। ये इसका पहला श्लोक आज के विचार का विषय यही रहेगा। आज इसी पर विचार चलेगा, अगले श्लोकों पर विचार कल होगा। तो अब इसको जरा ध्यान से देखो चौबे जी। भव शंकर देशिक में शरणम, ये जो चतुर्थांश है माने अंतिम चरण है श्लोक का, इसका सर्वत्र माने पूरे स्तोत्र में रिपीटिशन है। ठीक है। हमारे यहाँ क्या है, संस्कृत में इसको पुनरावृत्ति नहीं बोलते, पुनरुक्ति नहीं बोलते, ये तो साहित्यिकों की भाषा बाद वाली है ना, अभ्यास है। ठीक है। इस भव शंकर देशिक में शरणम इत्यस्य सर्वत्र अभ्यास, ये समझ लो इसी एक अंश का पूरे स्तोत्र में अभ्यास हो रहा है। ठीक है। उस दिन उदाहरण दिया गया था, आपको याद होना चाहिए, श्वेत केतु के प्रसंग में छांदोग्य में वो 9 बार उसको बताया, तत्वमसि तत्वमसि 9 बार बोला जब ये महावाक्य, तब जाकर के उसको ब्रह्म विद्या प्राप्त हुई, अपने स्वरूप का अनुभव कर लिया उसने। तो ये जो 9 बार कहा ये अभ्यास है श्रुति का। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर भव शंकर देशिक में शरणम इसका अभ्यास है, माने ये बार बार कहा जाएगा। इसका मतलब क्या है, हे शंकर देशिक, देशिक माने गुरु, ऊपर बता दिया गया गुरु कैसे है वो भी सब स्पष्ट हो गया। देशिक नाम क्यों गुरु जी का पड़ गया, क्योंकि परमात्मा तत्व को इंगित करते हैं देशनी माने अपनी इंडेक्स फिंगर के माध्यम से। और शंकर का मतलब आप समझ रहे हैं, शंकर एक नाम है। ठीक है जी। अथवा शम माने कल्याण होता है, और कल्याण को जो कर रहे हैं शम करोति यह सशंकर। ठीक है जी। तो इस प्रकार से ये हे ऐसे गुरुदेव हमारे जो आप कल्याण करने वाले हैं ना, वो आप प्रभु, आप मैं माने मम मेरे, शरणम शरणम माने आश्रय स्थानम रक्षिता, आप मेरे रक्षक बन जाइए भव। ठीक है। भव शंकर देशिक में शरणम का मतलब हे शंकराचार्य जी आप मेरे रक्षक बन जाइए, इतनी बात है। अब शंकराचार्य हैं कौन, शंकराचार्य हैं कैसे, तो इसको बाकी श्लोक के ऊपर के 2 चरणों में समझाया। विदिता अखिल शास्त्र सुधा जलधे ये एक चरण है, महितोपनिषद कथितार्थ निधे ये दूसरा चरण है। ठीक है जी। तो इन दोनों चरणों में शंकराचार्य जी कैसे हैं ये बताया गया है। अब आप चौबे जी देखो, शंकर शब्द जो है, शंकर देशिक, ये दोनों शब्द जो हैं, ये दोनों पद माने संबुद्ध्यंत हैं, संबोधन पद हैं। और विदिता अखिल शास्त्र सुधा जलधे ये भी जो है ये संबोधन है, और महितोपनिषद कथितार्थ निधे ये भी संबोधन है। तो इनमें विशेषण विशेष्य भाव हो गया, समान अधिकरण होने के कारण, एक ही विभक्ति के प्रयोग है ना, तो ये विशेषण विशेष्य भाव बन गया। विदिता अखिल शास्त्र सुधा जलधे ये शब्द जो है ये विशेषण है किसका, शंकर देशिक का। इसी प्रकार महितोपनिषद कथितार्थ निधे ये किसका विशेषण है, शंकर देशिक का। स्पष्ट हुआ या नहीं हुआ, बोलिए। तो विदिता अखिल शास्त्र सुधा जलधे महितोपनिषद कथितार्थ निधे ये क्या है। सबसे पहले शास्त्र, इस प्रथम चरण को उठाओ। शास्त्र सुधा जलधि ऐसा बोला है। जलधि शब्द का मतलब आप समझ रहे हो, समुद्र होता है। ठीक है जी। शास्त्र जो है वो एक समुद्र है, और वो समुद्र कैसा है, वो सुधामय समुद्र है। मतलब शास्त्र अमृत समुद्र है, और शास्त्र को ही अमृत समुद्र बोला है।
है, हाँ, शास्त्र ही अमृत समुद्र है। वो क्यों कह रहे हैं? समुद्र तो होता है बड़ा व्यापक, ठीक है, उसका परिमाण जो है वो बहुत बड़ा है, क्षेत्रफल बहुत होता है उसका। भाई पृथ्वी पे आप देखो, इस ग्रह पर भूमि कितनी है, भूमि की अपेक्षा समुद्र ही ज्यादा है। तो समुद्र शब्द का प्रयोग जो होता है वो विस्तार के अर्थ में होता है। जैसे किसी को बोल दो कि प्रभु आप तो ज्ञान सागर हो, ज्ञान के सागर हो, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या है कि विस्तृत परिमाण के कारण शास्त्र को क्या कहा गया है? समुद्र की उसको उपाधि दी गई है, समुद्र के उसको उपमा दी गई है, क्योंकि शास्त्र जो है वो समुद्र के साथ सादृश्य प्राप्त कर रहा है, उसके समान है। और दूसरी बात, वो समुद्र भी कैसा है? वो सुधामय समुद्र है, अमृतमय समुद्र है, क्योंकि अमृत में किसी प्रकार का दोष नहीं है, आप जानते हैं बात, ठीक है ना। विश्व में दोष हो सकता है लेकिन अमृत में कोई दोष नहीं है। इसी प्रकार शास्त्र में भी कोई भ्रम नहीं है, कोई विप्रलिप्सा नहीं है, कोई अविवेक नहीं है। अब देखो, हमारे यहाँ संविधान बने कितने वर्ष हो गए? हमारे यहाँ संविधान बने कितने, अभी 75 वर्ष हुए होंगे मुश्किल से, ठीक है, हाँ। 75 भी नहीं हुए। तो ऐसी स्थिति में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज तक कितने अमेंडमेंट हुए? 100 से ज्यादा तो हो ही गए ना। हाँ। मेरे ख्याल 102 हो गए शायद, के नहीं, 104 105 जो भी हो गए हो, इतने तो हो ही गए, 105 हो गए। तो 105 अमेंडमेंट आज तक तब तक हो गए जब तक बोले 105 साल भी नहीं हुए फिर भी, ठीक है। क्योंकि ये जो संविधान बना रहा है व्यक्ति, या जिन्होंने भी मिलकर के बनाया है, उनकी बुद्धि भ्रम से, विप्रलिप्सा से, अविवेक से, किसी प्रकार के स्वार्थ आदि इन सब से मुक्त नहीं है, ठीक है। कोई पूर्वाग्रह है कहीं किसी को कुछ, तो ये सब बातें इनमें दोष हैं, परंतु शास्त्र में ये दोष नहीं है। इसीलिए शास्त्र की तुलना जो है वो एक अमृतमय समुद्र से की गई है, क्योंकि वह भ्रमादिक समस्त दोषों से रहित है, ठीक है जी। अब ऐसा सुधामय शास्त्र, सुधा सुधा समुद्र, अमृत समुद्र शास्त्र जो है, अखिल माने पूर्ण रूप से विदित हो गया है जिसको, उसका नाम है विदिता अखिल शास्त्र सुधा जलधि, ठीक है जी। अब शास्त्र विदित कैसे होता है? बोले साहब जिसको वो सबके रहस्य मालूम है। चौबे जी आपने शब्द पढ़ा होगा, देखा भी होगा कई जगह पर, सर्वतंत्र स्वतंत्र पढ़ा है? जी जी सर्वतंत्र स्वतंत्र, इसका मतलब क्या होता है? तंत्र शब्द का मतलब जितने भी वैदिक संप्रदाय हैं, यहाँ इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में यह बात कर रहे हैं, सार्वभौम बात नहीं, जितने भी वाद हैं, मतलब जितने भी अलग अलग प्रस्थान मान लो, वो सब प्रस्थान ये क्या होते हैं साहब? इनको बोलते हैं तंत्र। उन तंत्रों में पूर्ण रूप से गति है जिसकी, उसको कहा जाता है सर्वतंत्र स्वतंत्र। अथवा एक शब्द आपने सुना होगा, पद वाक्य प्रमाण पारावार पारीण। इसका मतलब क्या होता है? पद शब्द का मतलब, ध्यान से सुनो, पद माने व्याकरण, वाक्य में माने मीमांसा, उसमें पूर्व मीमांसा भी आ गई और उत्तर मीमांसा भी आ गई, और प्रमाण माने हो गया तुम्हारा न्याय दर्शन, न्याय शास्त्र, ठीक है। तो ये तीनों पद वाक्य प्रमाण माने व्याकरण, मीमांसा और न्याय, इन तीनों के समुद्र को, इनके इतने बड़े ज्ञान को जिसने पार कर दिया हो, जो पार हो गया हो इन सब से, उसको बोलते हैं पद वाक्य प्रमाण पारावार पारीण। तो यहाँ पर वही शब्द एक प्रकार से घुमाकर आया, विदिता अखिल शास्त्र सुधा जलधि। ऐसा पूरा का पूरा इतना विस्तृत शास्त्र जिसमें कोई दोष नहीं है, उसको पूर्ण रूप से जान लिया है जिसने, इस इतने बड़े शास्त्र रूपी समुद्र को जिसने पार कर लिया है, उन भगवत पाद का नाम हो गया विदिता अखिल शास्त्र सुधा जलधि, और वहीं पर संबोधन में बन गया विदिता अखिल शास्त्र सुधा जलधे, ठीक है जी। किसी को संदेह यहाँ पर? नहीं स्वामी जी। अच्छा, देश पांडे जी कुछ कहना है? तृतीया बहुब्रीहि है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा चौबे जी। अच्छा जी, अब आगे बढ़िए। महितोपनिषद कथितार्थ निधे। अब ये पहले इस पर विचार करने से पहले बढ़िए ये बताइए कि उपनिषद शब्द का आप क्या मतलब समझते हैं? जो ब्रह्म के पास पहुंचावे। हाँ नहीं, वो तो कर्मकांड भी घुमा कर पहुंचा देगा, परंपरा वो भी साधन बनेगा ना। अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या मृतम अश्नुते, तो परंपरा से साधन तो वो भी बनेगा, लेकिन उपनिषद का मतलब मोटी मोटी बात ब्रह्म प्रतिपादक शास्त्र है,
ठीक है। जी दो ही आपके पास मार्ग हैं, लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो ये दो ही तो मार्ग हैं आपके पास। इनमें जो मार्ग कर्म का प्रतिपादन करता है वो क्या है, उसका नाम हो गया कर्म कांड, या इसको आप पूर्व कांड भी कहते हो। और जो ज्ञान का अथवा ब्रह्म का प्रतिपादन करता है उसको कहते हैं आप ब्रह्म कांड अथवा उत्तर कांड। ठीक है। तो ये उपनिषद जो है वो अपने आप में ब्रह्म कांड है, उपनिषद ब्रह्म विद्या है। ठीक है। ये वेद का उत्तर भाग है, मतलब ये वेद का निष्कर्ष है, एक प्रकार से लास्ट का हिस्सा है वेद में। ठीक है जी। तो उस उपनिषद रूपी ब्रह्म कांड में वेद के उत्तर भाग में जिन अर्थों को, रहस्य विषयों को कहा गया है, उन रहस्य विषयों की जो निधि है ना, जो जो व्यक्ति आधार है जिसके अंदर सब के सब आकर के स्थित हो चुके हैं, उनका नाम हो गया क्या, उपनिषद कथितार्थ निधि। षष्ठी तत्पुरुष कर लो, उपनिषद कथितार्थ निधि, उपनिषदों में कथित अर्थों की निधि जो है। ठीक है। जी उपनिषदों में कथित अर्थ की निधि ही उपनिषद कथितार्थ निधि। महान निधि। हाँ, नहीं नहीं, महान बाद में आएगा, महिता शब्द बाद में लगाओ, पहले इतना से अर्थ जी करो, तोड़ो इसको। अथवा दूसरे प्रकार से लो, उपनिषदों में वर्णन किसका हुआ, ब्रह्म तत्व का हुआ ना। ब्रह्म का वर्णन उपनिषदों में हुआ, ब्रह्म ही तो प्रतिपाद्य है उपनिषदों का। जी तो ये क्या है, उपनिषद ही निधि है, ये ब्रह्म ही निधि है हम लोगों के लिए, आत्मा ही निधि है। कैसे, ये उस दिन श्रुति बताई गई थी, आपको याद होना चाहिए। यथापि हिरण्य निधिम निहितम अक्षेत्रज्ञाः उपरि उपरि संचरंतो न विंदेयुः। जैसे कहीं पर खजाना गड़ा हो, निधि गड़ी हो, ठीक है, और उसके ऊपर से लोग निकल के जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि नीचे यहाँ इतना खजाना गड़ा हुआ है। इसी प्रकार हम लोग प्रतिदिन जो है वो ब्रह्म तत्व के साथ हमारा साक्षात्कार सुषुप्ति अवस्था में हो रहा है, लेकिन हमको कुछ पता ही नहीं। एवमेव इमाः सर्वाः प्रजाः अहरहः गच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्ति अनृतेन हि प्रत्यूढ़ा। ये श्रुति है भाई छांदोग्य उपनिषद में, उसकी व्याख्या फिर कभी। मोटी बात यहाँ समझने की क्या है, ब्रह्म अथवा आत्मा ही हम लोगों के लिए निधि है, और ये ऐसी निधि है जिसका प्रतिपादन उपनिषदों में हुआ, कथन उपनिषदों में हुआ है। तो उपनिषद कथितार्थ निधि आत्मा, उसका वो महिता, महिता माने महाधातु चौबजी, पूजित होने के अर्थ में, पूजा के अर्थ में होती है। ठीक है। जी जी महिता उपनिषद कथितार्थ निधि ये न, मतलब ये उपनिषदों में वर्णित आत्म तत्व रूपी निधि को जिसने संसार में पूजित अथवा प्रतिष्ठित बना दिया, क्योंकि पहले तो बौद्ध लोग तो, या कहो मीमांसक भी, ये लोग ब्रह्म को मानते ही नहीं। मीमांसकों के जी मत में तो ब्रह्म है ही नहीं ना कुछ भी, उनका तो उनकी पूरी व्यवस्था बिना ईश्वर के चल जाती है। ठीक है। और बौद्धों, वो तो नास्तिक हैं। तो उस उपनिषद अर्थ रूप आत्मा को, इस निधि को समाज में प्रतिष्ठित किया है जिसने, वास्तविक अर्थ को, उन्हें उसके वास्तविक स्वरूप को प्रमाण रूप से, प्रमाणों के निरूपण के द्वारा अपने शिष्यों के कल्याण के लिए अपने आचरण में प्रतिष्ठित करके दिखाया जिसने, उन भगवत पाद का नाम है महितोपनिषद कथितार्थ निधि। स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ। जी उपनिषद कथितार्थ निधि एक हो गया। उपनिषद कथितार्थ निधि कौन, क्या था, आत्मा। ठीक है। उस आत्मा को महित माने पूजित किया है जिसने, लोगों की दृष्टि में पूजित बनाया है जिसने, उन भगवत पद का नाम महित उपनिषद कथितार्थ निधि, तृतीया बहुबरी कर लो। ठीक है। अथवा दूसरे तरीके से लो, महिता शब्द को उपनिषद का विशेषण बना दो। ठीक है जी। उपनिषद पूजित हैं, क्यों पूजित हैं, क्योंकि इन उपनिषदों में, इस ब्रह्म विद्या में मोक्ष प्रदान करने का सामर्थ्य है, प्राणी के समस्त दुखों की निवृत्ति करने का सामर्थ्य है। ठीक है जी। तो अपने प्रतिपाद्य विषय के उत्कृष्ट होने के कारण और मोक्ष प्रदान करने के सामर्थ्य से युक्त होने के कारण उपनिषद ही महान है, पूजित विचार। मीमांसा शब्द का एक मतलब होता है पूजित विचार। तो वो उन महान पूजित उपनिषदों में जिस अर्थ को कहा गया है
उसकी जो निधि है उनका नाम भी महितोपनिषद कथितार्थ निधि ऐसा हो सकता है, ये दूसरा अर्थ बन जाएगा षष्ठी तत्पुरुष। तो मैंने एक ही शब्द के दो दो प्रकार से अर्थ करके आपको दिखा दिए, ठीक है। यहाँ पर निधि शब्द जो है वो आधार या समुद्र के अर्थ में लिया जा सकता है। तो ये शंकराचार्य जी के दो विशेषण हैं, इनको दिमाग में रखो। देश पांडे जी कहाँ गायब हो? देखा गायब हो गए। चौबे जी शुरू है। अच्छा हो ठीक है। तो स्पष्ट है कि नहीं है बताओ पहले, कहीं फंस तो नहीं रहे समझ जी में? स्वामी जी, जी स्वामी। कहीं कहीं फंस तो नहीं रहे ना? नहीं अच्छा थोड़े है प्रश्न एंड में कुछ। हाँ पूछ लेना, कोई बात नहीं। तो यहाँ हाँ क्या है कि मैं एक बार सीधे समझा रहा हूँ, फिर से ध्यान से सुनो। शास्त्र है अमृतमय समुद्र, क्योंकि इसमें कोई दोष नहीं है और इसका विस्तार बहुत ज्यादा है, ठीक है जी, आकार की दृष्टि से बहुत विस्तृत है। ऐसे विस्तृत और सर्व दोष रहित शास्त्र को पूर्ण रूप से जिसने जान लिया है, वो उन आचार्य का नाम क्या है? विदिता अखिल शास्त्र सुधा जलधि। ये एक हो गया। उसके बाद दूसरा क्या है? महितोपनिषद कथितार्थ निधि में एक प्रक्रिया ये है कि उपनिषद में कथित अर्थों का माने रहस्य विषयों का निधि माने उनका एक प्रकार से आधारभूत जो है तत्व ज्ञानी जिसको बोलते हैं हम आप, वो है उपनिषद कथितार्थ निधि। ये एक तरीका है। और वही महित माने पूजित है, इसलिए महितोपनिषद कथितार्थ निधि ये एक तरीका हो गया अर्थ करने का। दूसरा तरीका अर्थ करने का क्या हो गया? उपनिषद ही महित है, महिता है। महिता माने पूजित है, क्योंकि इनमें मोक्ष प्रदान करने का सामर्थ्य है और इनका जो प्रतिपाद्य विषय है वो सर्वोत्कृष्ट है। इसीलिए इन महितोपनिषद में वर्णित माने कथित अर्थों की निधि जो है उन भगवत पाद शंकराचार्य को हम प्रणाम करते हैं। महितोपनिषद कथितार्थ निधि। ऐसे शंकराचार्य क्या करें भाई साहब, उनको हम संबोधित कर रहे हैं कि अहम भवदीयम विमलम पवित्रतमम निवृत्त मायामलम चरणम हृदय कलये। मैं आपके चरणों को हृदय में धारण कर रहा हूँ प्रभु। आपके चरण कैसे हैं? बोले आपके चरण हैं विमल। चौबे जी आपने एक शब्द प्रायशः महाराज जी के श्रीमुख से सुना होगा, पूज्य पुरी शंकराचार्य जी के, अविद्या काम कर्म। जी ठीक है। तो अविद्या काम कर्म क्या है? ये हमारे यहाँ वेदांत में ये यही मल है एक प्रकार से। योग 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 दृष्टि यानी योग दर्शन वालों के यहाँ मल अलग हो जाएगा, वो क्लेश कर्म आशय विपाक उनकी बात छोड़ दो। हमारे यहाँ अविद्या काम कर्म इन तीनों को बोलने से ही इसी में अंतर्भाव हो सकता है। तो अविद्या काम और कर्म ये तीनों हो गए मल। अविद्या काम और कर्म ये जिसके अंदर नहीं है वो हो गए कौन? विमल। भाई इसमें मल विगतः मलो यस्य मलम यस्य, जिसका मल जो है वो रहित निकल गया हो वो विमल हो गया ना। तो भगवत पाद जो है उनमें ना अविद्या है, क्योंकि यदि अविद्या होती तो फिर तो वो हमको ही उपदेश करने के अधिकारी नहीं थे। और क्योंकि जीवन मुक्त है, अविद्या निवृत्त हो चुकी है, तो कुछ प्राप्ति करने की इच्छा भी नहीं, इसलिए कामना भी नहीं है उनके अंदर। और अवतार हैं और जीवन मुक्त हैं तो कर्म का भी दोष उनको नहीं प्राप्त होता है। जो अवतार मानते हैं उनके मत में भी कर्म का दोष प्राप्त नहीं होता। जिनके मत में अवतार नहीं है वो कम से कम जीवन मुक्त तो स्वीकार करेंगे। तो दोनों परिस्थिति में भगवत पाद जो हैं वो क्या सिद्ध होते हैं? अविद्या काम और कर्म इन तीनों से मुक्त हैं, इसीलिए वो विमल हैं। उन पूज्य चरणों को मैं अपने हृदय में धारण करता हूँ। ठीक है जी। एक बात अब यहाँ पर एक संकेत है, पिछली बार भी दिया गया था, पुनः याद करा रहा हूँ। जिन मुमुक्षुओं को, मुमुक्षु माने मोक्ष की इच्छा रखने वाले साधकों को ब्रह्म विद्या का अभ्यास करना है, उनके लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि वो किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की शरणागति ग्रहण करें। ठीक है जी। जी चौबे जी श्रुति याद करो। परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायात नास्त्य कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरु में भावि गच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ठीक है जी। के किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाएं तो वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु कौन है? क्या शंकराचार्य जी जिनकी स्तुति हम लोग कर रहे हैं वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हैं? जी बिल्कुल हैं। जी कैसे हैं कि भाई जब आप कह रहे हो विदिता अखिल शास्त्र सुधा जलदे, देखो श्रोत्रिय शब्द का मतलब क्या होता है? अध्ययन श्रुतार्थ संपन्नम श्रोत्रियम। ये आचार्य ने वहां लिखा है मांडू के भाष्य मुंडक उपनिषद के भाष्य में।
इसी श्रुति का जो भी बोली हमने, सगुरुमेवा विगच्छेत समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, इसी श्रुति के भाष्य में भगवत्पाद कहते हैं अध्ययन और माने पढ़ करके या सुनकर, गुरु के मुख से श्रवण करके जिस अर्थ को प्राप्त कर लिया उससे युक्त है जो व्यक्ति, सतत उसमें स्थित है, वो कौन हो गया? ने पढ़ा लिखा, मोटी भाषा में शास्त्र का जानकार जो है वो हो गया श्रोत्रिय। ठीक है। और ब्रह्मनिष्ठ माने क्या हो गया? हित्वा सर्व कर्माणि केवल द्वय ब्रह्मणि निष्ठा यस्य सोयम ब्रह्मनिष्ठा, मतलब समस्त कर्मों को त्याग करके एकमात्र ब्रह्म में ही जिसकी निष्ठा है, ब्रह्म भाव में जो सतत स्थित है, वो क्या हो गया? उसका नाम हो गया ब्रह्मनिष्ठ। तो श्रोत्रिय भी होना चाहिए गुरु और ब्रह्मनिष्ठ भी। इसीलिए गीता में जो श्लोक आया है क्या है चौबे जी, वो 4/34 नंबर, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया आगे उपदेक्षन्ति, हाँ, ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तो यहाँ ज्ञानी शब्द से और तत्वदर्शी से, तत्वदर्शी का मतलब ब्रह्मनिष्ठ है और ज्ञानी शब्द का मतलब श्रोत्रिय है। ठीक है जी। इसी श्रुति के आधार पर वहां अर्थ किया गया है। और यहाँ पर विदिता अखिल शास्त्र सुधा जलधे, ये शब्द जो है ये इससे शंकराचार्य जी का श्रोत्रियत्व पता लगता है। ठीक है जी। समस्त शास्त्रों के अर्थ को जानते हैं गुरु परंपरा से, इसलिए भगवत्पाद जो है वो श्रोत्रिय है। और महितोपनिषद कथितार्थ निधे, इससे उनका ब्रह्मनिष्ठत्व पता लगता है कि वो ब्रह्मनिष्ठ हैं। ठीक है जी। यहाँ तक किसी को कोई संदेह की नहीं? बताओ, ब्रह्म में निष्ठा है ना उनकी? जी जी जी। तो यहाँ तक किसी को कोई संदेह नहीं स्वामी जी। देश पांडे जी गायब, अभी माइक ऑन होगा देखना। तो मैसेज कर रहे हैं माइक नहीं चालू कर रहे। अच्छा, अत्रेदम श्रद्धेयम। अब देखो चौबे जरा ध्यान से विचार करो जी। अब तो गुरुजी की कृपा से ज्ञान तो हो ही गया स्वरूप का तोटकाचार्य को जी। कहा गया ना कि संकल्प से गुरुजी ने ज्ञान प्रदान कर दिया जी। तो ज्ञान तो हो ही चुका है और अज्ञान निवृत्त तो हो ही गया है। तो फिर तो किसी से डर की चीज है ही नहीं, क्योंकि भाई डर किससे होता है? द्वितीयाद वही भयम भवती, कोई अपने से दूसरा है उसी से डर प्राप्त होता है। भाई अब चौबे जी अपने आप से तो नहीं डरेंगे ना? नहीं। तो यहाँ क्या है कि जब दूसरा कोई है ही नहीं, आपको अद्वैत ज्ञान हो चुका है, सकलमिदं अहं च वासुदेवः, ये ज्ञान आपको हो चुका है, तब तो आप अभय पद को प्राप्त हो चुके हो। अभयम हवै जनक प्राप्तोसी। तो ऐसी स्थिति में अब आपको किससे डर है कि आप जो है शंकराचार्य को अपना रक्षक बनाने के चक्कर में लगे हुए हो? जी। भव शंकर देशिक में शरणम क्यों? तो उसका उत्तर पिछली बार भी दिया गया था, फिर स्मरण करा रहे हैं, केवल लोक संग्रह के लिए। यद यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यहाँ आशय क्या है कि जैसे अब तोटकाचार्य भी तो हमारी गुरु परंपरा में आते हैं। नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम शुकम गौड़पदम महांतम गोविंद योगींद्र मथास्य शिष्यम श्री शंकराचार्य मथास्य पद्म पादम च हस्तामलकम च शिष्यम तम तोटकम। तो तोटकाचार्य तो शिव जी की, शंकराचार्य की परंपरा में तो उनके साक्षात शिष्य हैं। तो ये क्या कहते हैं कि भाई जैसे मैं अपनी परंपरा में आचार्य हूँ, मेरा अनुकरण कई लोग करेंगे भविष्य में चल करके, मेरे बताए गए मार्ग का अनुसरण करेंगे और मेरी क्रिया का अनुकरण करेंगे। तो इसीलिए मैं, यद्यपि ज्ञान मुझे प्राप्त हो गया है और मेरा अज्ञान निवृत्त हो चुका है, लेकिन दूसरे लोगों को शिक्षित करने के लिए लोक संग्रह की दृष्टि से मैं अपने गुरुजी की स्तुति कर रहा हूँ। विदिता अखिल शास्त्र सुधा जलधे इत्यादि श्लोकों के माध्यम से। स्पष्ट हुआ? हाँ, तो आज बाकी सबको शिक्षा दैवेको या मार्ग पे मोको ये निधि प्राप्त हुई है। हाँ। तुम भी यही मार्ग पर चलो। बस 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 यही है, यही है। तो अब प्रश्न क्या था भैया, किसका क्या प्रश्न है पूछिए जरा।